हमने अपना सिलेबस एक बार में पूरा ख़त्म कर लिया है और अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है। यदि आप भी ऐसा सोचते हो तो यही फ़र्क है एक टॉपर स्टूडेंट्स में और एक एवरेज स्टूडेंट्स में। देखिए, आपको ये लगता है कि हमने 10 नोट्स को एक बार पढ़ा है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यही गलती है। आप 10 नोट्स की बजाय आप एक नोट को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 नोट को एक बार पढ़ें। यकीनन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 4x फार्मूले का, जो कि हम 30 दिनों में अपने 4x रिवीजन कैसे करें या 4 गुना रिवीजन को कैसे बढ़ाएं और किस प्रकार से तैयारी करें। तो यकीनन हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, कुछ ऐसे 3-4 स्टेप्स बताएंगे जो कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो यकीनन आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता और आपका महीने में जो रिवीजन का जो टाइम है, शेड्यूल है, वो 4 गुना बढ़ सकता है। तो आइए हम कुछ उसके फेजेस की बात करें कि उसके फेज क्या है और क्या कैसे हम इसको अपने डेली के स्टडी में फॉलो करें। साइंस कहती है कि अगर आपने जो पढ़ा है उसको अगर आप 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका 70% ना भूल जाता है। तो अगर आप दिन में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं करते तो आपका बहुत ज़्यादा पीछे छूटने वाला है। और यकीनन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप एक नया चैप्टर शुरू करते जा रहे हो, पुरानी रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आप ना एक टूटी हुई बाल्टी में पानी भरने जैसा काम कर रहे हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें 4x मतलब रिवीजन बढ़ाने के लिए 18 से 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। आपको ना इतना जैसे हमें 30 दिन के अंदर 4 गुना रिवीजन करने के लिए कैसे मुमकिन है, हम कैसे करें? तो देखिए, आपको 18 से 20 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है एक अच्छा मतलब कि रिवीजन शेड्यूल बनाने का और एक 4 लेयर का रिवीजन सिस्टम बनाने का। अगर आप 4 लेयर रिवीजन सिस्टम बनाते हो तो आप ना टाइम रहते और इन 30 दिनों के अंदर अपनी जो पढ़ाई है उसको 2 गुना से आप 4 गुना बहुत अच्छी स्पीड बना सकते हो और बहुत अच्छे रिवीजन कर सकते हो। तो आइए हम कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, कुछ स्टेप्स बताते हैं कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझें, इसको अपने डेली की रूटीन में फॉलो करें तो हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और जो रिवीजन की हमारी प्रोसेस है वो 2 गुना से 4 गुना हो जाएगी। तो देखिए, पहला रिवीजन कब करें, ठीक है ना? तो हमें पहला रिवीजन ना 30 दिनों के पहले या 15 दिनों में करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जब भी हम नया चैप्टर शुरू करें, जब भी नया चैप्टर पढ़ें, जो भी मतलब नया चैप्टर हम स्टार्ट करें, उसके 24 घंटों के अंदर हमें क्या करना है, उस चैप्टर का रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छे से हम रिवाइज करें और इसी रिवाइजेशन को हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं। यानी हमने जो नया चैप्टर पढ़ा, जो भी चैप्टर हमने पढ़ा है, उसको 24 घंटे में हमें रिवाइज करना है और उसको बहुत अच्छे से हमें रिकॉल करना है। अब हमारा जो दूसरा रिवीजन है, तो हमें दूसरा रिवीजन कब करना है? तो देखिए, अब ना आपके पास 15 मतलब जो आपने जैसे एक बार पहला रिवीजन आपका 30 दिन के बीच में मतलब 30 दिन का होता है, दूसरा रिवीजन अब आपके पास 15 दिनों का है। ठीक है, 15 दिनों का जो पढ़ा हुआ डेटा है वो आपके माइंड में फिक्स रहता है। अब हमें क्या करना है कि 15 दिन के बाद जो 16 से 22 दिन यानी अगला 7 दिन का जो होता है, उसमें हमें क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट नोट पढ़ना है। जो भी हमने शॉर्ट नोट उसका प्रिपेयर किया है, बनाया है, उसे हमें पढ़ना है और माइंड मैप करना है और अपनी जो पढ़ने की स्पीड है उसे 2x बढ़ाना है, यानी कि 2 गुना करना है। ठीक है ना? तो ये हमारा एक पहला रिवीजन हो गया। उसके बाद दूसरा रिवीजन हो गया। अब तीसरा रिवीजन हमारा कैसे होता है? देखिए, तीसरा जो रिवीजन है वो हमारा केवल 5 दिनों का होता है। ठीक है ना? ये 5 दिनों का फेज है। अब इसमें हमें क्या करना है कि किताब बंद करके, बिल्कुल किताब को नहीं खोलना है, कोई नया चैप्टर नहीं शुरू करना है। इसमें क्या करना है, केवल और केवल PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद ये चीज़ देखना है कि हम कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ पे हमारा चैप्टर छूट रहा है और किस पॉइंट पे हम वीक हैं। ठीक है, तो जब आपको ये समझ में आ जाए कि PYQ के पश्चात हम यहाँ पे अटक रहे हैं, हमारा ये चीज़ छूट रहा है, तो फिर आप उसको बुक को ओपन करके और आप उसको फिर से दोहरा सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
और उसके बाद रिवीजन की फिर प्रोसेस वही रिपीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद चौथा और आखिरी रिवीजन आता है। तो आखिरी जो रिवीजन होता है वो आखिरी के 3 दिन होते हैं, ठीक है ना। पहले रिवीजन में हम बताया 30 डेज का, उसके बाद आपका मतलब 15 दिनों का होता है। उसके बाद हम अगला 7 दिन का करते हैं, 7 दिन में हमें करना है। तीसरा रिवीजन हमारा था अगला 5 दिन, और ये हमारा आखिरी रिवीजन जो होता है वो आखिरी के 3 दिन के होते हैं, ठीक है ना। देखिए आखिरी के 3 दिन यानी कि जो आपका एंडिंग मंथ आता है उसका 3 दिन पहले का रिवीजन होता है। इसमें आपको क्या करना है कि पूरी थ्योरी नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है हर स्टूडेंट्स की कि हम पूरी थ्योरी पढ़ने लगते हैं। तो हमें पूरी थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमें 1 पेज चेट करना है और डायग्राम को देखना है, फार्मूले को देखना है कि हमने कौन सा डायग्राम पढ़ा था, कौन से हमने फार्मूले पढ़े थे, उसी को हमें बार बार रिकॉल करना है, ठीक है ना। तो जितना भी हमारा पूरा सिलेबस है, तो पूरे सिलेबस को हमें 3 दिनों में सुपर फास्ट नज़र से देखना है, यानी फ्लो के साथ बिल्कुल देखते जाना है। तो इस प्रकार से आपको 4 रिवीजन करने हैं और उसके बाद जैसे आपका चारों रिवीजन ख़त्म हो जाता है तो फिर एक आपको टिप्स फॉलो करना है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ, माय सीक्रेट रूल। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ रूल्स बताऊँगी। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ कि थंबनेल वाले जो सीक्रेट रूल्स हैं जो मैंने थंबनेल में दिखाया है, जिसके बिना फॉरेक्स फार्मूला काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आपने अपनाया है फॉरेक्स फार्मूला तो वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाओगे अगर आप ये रूल को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो देखिए वो जो रूल है वो ये रूल होता है कि द पेरेटो 80/20 रूल प्लस कंटिन्यूअस नोट श्रिंकिंग। देखिए इससे क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं तो वो ना हमारा 100 पन्ने का हो जाता है, यानी बहुत बड़ा होता है। कोई भी हमारा अगर सिलेबस है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, 100 पन्नों का होता है। लेकिन जब हम उसमें पहला रिवीजन करते हैं तो हमारा फर्स्ट रिवीजन में हमें कोशिश ये करना है कि उन 100 पन्नों को हमें 50 पन्नों में करना है, ठीक है ना। फिर 50 पन्नों के बाद फिर जब हम तीसरा रिवीजन करें तो तीसरा रिवीजन हमारा 10 से 12 पन्नों का होना चाहिए, ठीक है। हमारे 3 रिवीजन हो गए। फिर अगर मतलब देखिए अब क्या है कि जैसे हमारा 3 रिवीजन हो गया, 3 रिवीजन में अगर हमारे जो पेजेस हैं अगर वो छोटे नहीं हो रहे हैं तो यकीनन आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छा खासा टाइम पास कर रहे हो, जिसमें ना तो आपका कभी सिलेबस कंप्लीट होगा, ना रिवीजन होगा, ना ही आप अच्छे स्कोर ला सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों 90% स्कोर ना किस्मत का खेल नहीं होता है, ये एक सिस्टम का नतीजा होता है। इस सिस्टम बनाना होता है कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे मैनेज करें तो हमारा स्कोर अच्छा है। तो इसके लिए हमें प्लान रखना होगा, प्लान बनाना होगा और हर चीज़ को रिवाइज करना होगा, रिमेम्बर करना होगा और 90% स्कोर को हमें अचीव करना होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि आज से ही अपने 30 दिनों का एक कैलेंडर जारी करना है, कैलेंडर निकालना है और उस सिस्टम को फॉलो करना है और सभी चीज़ों को हमें 4 फेजेस में बांटना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए एक अच्छा स्कोर अचीव करना है। हमें ये टारगेट बनाना है कि हमें बहुत अच्छी तैयारी करना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और आप बताइएगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और फ़िलहाल अभी आपकी कौन सी एग्ज़ाम होने वाली है, तो हम उसके बारे में भी आपको लॉन्ग वीडियो लाएंगे। तो हम यहीं पे करेंगे वीडियो को एंड और फिर मिलेंगे आपको एक नए यूजफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही और आई होप कि अगर आप इस प्रकार से कुछ फेजेस बनाते हैं, कुछ अपना जो रूल है वो फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपको ना 90+ स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छा सिलेक्शन भी ले सकते हो और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।